नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। रणदीप सुरजेवाला का बयान। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने जन आशीर्वाद यात्रा में कहा कि ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, जन धोखा यात्रा है। प्रदेश के किसानों को पानी और बिजली की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सुरजेवाला ने कहा प्रदेश सरकार औंधे मुंह गिरेगी। उन्होंने किसानों से जुड़े 5 सवाल भी अमित शाह और नितिन गडकरी से पूछे। सुरजेवाला ने कहा कि श्योपुर में बाजार, खंडवा में सोयाबीन की फसल खराब हो गई, बीजेपी जश्न में डूबी हुई है। दूसरी तरफ किसान परेशान है, बिजली एमपी के किसानों को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अमित शाह और नितिन गडकरी वोट की खेती काटने आए हैं। प्रदेश में सूखे के हालात बन गए हैं। मुख्यमंत्री पूजा का प्रपंच कर रहे हैं। किसानों के लिए नहर में पानी नहीं और न बिजली। अमित शाह और गडकरी जी इसका जवाब दें। 15,000 मेगावाट की जरूरत है, 3,000 की कमी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी सरकार ने क्यों प्लानिंग नहीं की? 10 रुपए प्रति यूनिट में बिजली खरीदकर प्रदेश को कर्जदार बनाया जा रहा है। सरकार की लापरवाही के कारण फसल बर्बाद हो रही है। शिवराज पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा कि प्रजातंत्र का चीर हरण कर नाजायज सरकार चला रहे शिवराज सिंह चौहान धोखेबाजों के नुमाइंदे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के ट्वीट पर पलटवार करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी उनकी है, मान सम्मान उनके हैं, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि पार्टी उनके नेताओं को सम्मान देती है या कि दरकिनार कर देती है। लक्ष्मण भाई गलत चीज नहीं, गलत चीज। सम्मानित मित्रों, हम गर्वित हैं कि समूचा देश जिन्हें कांग्रेस की आवाज के रूप में देखता था, हमारे पूर्व मीडिया चेयरमैन और मौजूदा एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और मध्य चर्चा बड़े हॉल में होगी। सर ने बहुत शॉर्ट टाइम में हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया है और हमने भी विधि ने 15 मिनट में आपसे रिक्वेस्ट करके आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। मैं अधिक वक्त न लेते हुए हमारे राष्ट्रीय नेता और मध्य प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब से आग्रह करूंगा कि वे अपने विचारों से आपके समक्ष रूबरू हो। माननीय सुरजेवाला साहब। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जब टिकट ही डिक्लेयर नहीं हुए हैं तो अजीत कुरैशी साहब को यह किसने बता दिया कि कितने टिकट किसे मिल रहे हैं? पार्टी की इलेक्शन प्रक्रिया है, उसके अनुरूप काम होगा। और अजीत कुरैशी साहब तो खुद इलेक्शन कमेटी के सेक्रेटरी रहे हुए हैं, तो उन्हें सब मालूम है। 15 मिलना चाहिए, ये उनकी डिमांड है। ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा, उनकी डिमांड का स्वागत करेगी पार्टी। जो टिकट चयन की प्रक्रिया है ना, वो ठीक नहीं है, नीचे तो नहीं है, नीचे से आने चाहिए ना, वो यही सब तय कर रहा है। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि अजीत कुरैशी साहब खुद टिकट कमेटी के सेक्रेटरी रहे हैं, उन्हें मालूम है टिकट कैसे बनते हैं और वो बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस के टिकट वितरण की प्रक्रिया क्या है और उसी के अनुरूप काम होगा। और उस दिन वो सुंदरकांड हुआ, उसने कहा कि हिंदुत्व पार्टी कार्यालय में नहीं होना चाहिए, बाहर आपने घर में करे, ये बहुत गलत हुआ है। यहाँ रोजा इफ्तार भी होती है। कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है। कांग्रेस के नेता और किसी दफ्तर में भी इफ्तारी हुई है। यहाँ नवरात्रि की पूजा होती है, माता की गणेशी की पूजा होती है और जो होता है वो होता है। कांग्रेस का हिंदुत्व की तरफ झुकाव
ये उसकी परंपरा नहीं है। कांग्रेस का झुकाव धर्मनिरपेक्षता के प्रति है और वही रहेगा, क्योंकि हमारी बुनियाद है। हम अपनी सुविधाओं के हिसाब से धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा तो नहीं करते। अच्छा सर, सीएम ने आज फिर एक जिला बनाने की घोषणा की है। 3 जिले पहले से ऑन गोइंग है, जो नई सरकार के बाद होगा। माननीय कमलनाथ जी ने बहुत पहले से मैयर को जिला बनाने की घोषणा कर दी थी, क्योंकि हमारी सरकार नहीं रही। ये तो नकलची है, कमलनाथ जी की हर बातों की नकल कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिला बनाने में कम से कम 2-2.5 महीने लगते हैं और नई सरकार में बनेगा, तो ये घोषणा करके सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। सिर्फ जहाँ जाओ वहाँ खेतों में पानी नहीं है, खेतों में बिजली नहीं है, फिर भी शिवराज सिंह चौहान झूठी घोषणाएं करके राजनीति की फसल उगाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैयर जिला बनाना और अन्य जिले बनाना भी उसी का एक उपक्रम है। झूठ और प्रपंच का प्रचार शिवराज सिंह चौहान आए दिन करते। सच्चाई ये है मित्र, 18 साल से और पिछले 3 साल से एक नाजायज सरकार चला रहे, प्रजातंत्र का चीरहरण कर एक नाजायज सरकार के मुखिया बने बैठे शिवराज सिंह चौहान झूठों के सरदार और धोखेबाजों के नुमाइंदे। काश वो जाकर खंडवा उस परिवार के आंसू कौन सकते जिस किसान ने आज आत्महत्या की, और उन 25,000 परिवारों से मिलते तो पता चलता कि हल्की मूठ पकड़कर धरती का सीना चीर कर पेट और पीठ एक कर अपने शरीर को गलाकर सर्दी और गर्मी में जो अन्नदाता मध्य प्रदेश और देश का पेट भरता है उसकी समस्या क्या है। बारिश के लिए पूजा पाठ की बात कर रहे हैं और गांव-गांव में अपील कर रहे हैं। प्रभु के चरणों में हम सब, हमारे यहाँ तो महाकाल में दरखास्त लगाते हैं। महाकाल में तो दरख्वास्त है, पर मुझे एक बात बताइए, जो लोग महाकाल में भ्रष्टाचार के दोषी हैं, क्या उन पापियों की आवाज भी प्रभु सुनेंगे? श्री कमलनाथ जी हनुमान जी के चरणों में पूजा अर्चना आराधना करने गए हैं, पर मैं एक बात कहता हूं, अगर भगवान ने ही सब कुछ करना है तो फिर सरकार किस बात के लिए? वो अपना कर्तव्य कब निभाएंगे? मैं भगवत गीता की धरती से आता हूं। कर्म मनुष्य का जीवन है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और अब तो जन्माष्टमी के बिल्कुल ऐन मौके पर, तो कर्म करने वालों को जिन्होंने जिम्मेवारी ली थी वो कर्तव्य का बोध उन्हें कब होगा? सच्चाई ये है कि ये भगवान भरोसे छोड़कर खुद लूट की खेती कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जितना जल्दी चलता किया जाएगा उतना प्रदेश को फायदा। प्रचार के ऊपर करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है और रोज नई घोषणाएं हो रही हैं। इसके ऊपर कोई लगाम लगाने का तरीका है आपके पास? आदरणीय मित्र, जनता की अदालत से बड़ी लगाम कोई नहीं। जनता के अंदर भगवान का वास है। जो 18 साल से नहीं किया, वो 7,000 करोड़ का कर्ज आपके सर पर उठाकर 8.5 करोड़ लोगों की संपत्ति को बेचकर उसके सर पर 8,000 करोड़ का कर्ज उठाकर झूठे, कभी 1,000 रुपए की स्कीम, कभी तनख्वाह। उन्हें ये मालूम है शिवराज सिंह चौहान को न भाजपा की सरकार आ रही और न शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक जो है सूर्य अस्त हो चुका है उनके करियर। भारतीय जनता पार्टी में भी उन्हें नकार दिया गया। आप मुझे बताइए, जिस सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उनके गृह मंत्री अमित शाह आकर नकार जाए, बोले नहीं ये कुछ नहीं और न ये कुछ होने वाला है, तो अब वो जो है आखिरी 30 दिन में हर घोषणा करे जा रहे हैं जो 18 साल में उन्होंने नहीं की। जो झूठा आदमी
ने 18 साल में कुछ नहीं किया, उसकी 30 दिन की झूठी घोषणाओं पर उस धोखेबाज की कौन विश्वास करे? सर, उनके डिफेंस मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि धोनी है ये। माफ कीजिए, इससे बड़ा अपमान हमारे सबसे बेहतरीन क्रिकेटर का शायद किसी ने नहीं किया। सर, G20 को लेकर वजह ये है कि वो एक ऐसे फिसड्डी प्लेयर हैं जिनको ट्रायल में भी कोई मौका नहीं देगा क्रिकेट की खेलने की बात तो दूर है। क्योंकि वो बैट जब पकड़ते हैं तो हिट विकेट करते हैं और हिट विकेट मध्य प्रदेश है, तो ये हिट विकेट प्लेयर है, इसलिए इसे ट्रायल से भी कोई घुसने नहीं दे। सर, G20 को लेकर प्रेसिडेंट हाउस मध्य प्रदेश इसमें आपको मुद्दा ये आ रहा है सर कि जो इसमें लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे हैं, हेमंत बिस्वा जो है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत में। आदरणीय मित्र, मैं एक आपको बात कहूं, ये लोग इसी प्रकार की बातों में आपका ध्यान भटकाएंगे। ये कभी बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, ये कभी खेती की बात नहीं करेंगे, ये कभी सूखे की बात नहीं करेंगे, ये कभी मुआवजे की बात नहीं करेंगे, ये कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये कभी नफरत की राजनीति की बात नहीं करेंगे, ये कभी प्रगति की बात नहीं करेंगे। ये केवल शब्दों के प्रपंच और जाल में आपको भटकाएंगे। मेरा आपके दर्शकों से हाथ जोड़कर अनुरोध है और आपसे भी, आप इनके प्रपंच और जाल के अंदर मत आइए। सर, आपका अलायंस के नाम ये शकुनी के जाल हैं, इनमें मत आइए। अगर मैं एक ऐतिहासिक कैरेक्टर का बोध देकर आपको बताऊं, सनातन के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, कांग्रेस का क्या? मैंने कल भी कहा, मैं फिर दोहराता, और मेरा विषय नहीं भटकाना चाहता, आप इस बात से मेरे से सहमत हो गए। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति हमारे इतिहास, वर्तमान और भविष्य का हिस्सा है, युग युगांतर तक चलती रहेगी। कई बार जैसे मुझे कन्नड़ा या तमिल नहीं आती, तो भाषा का अंतर हो तो कई बार भाषा के बोध में कोई शब्द किसी से निकला मैंने नहीं सुना, क्योंकि मुझे भाषा नहीं आती है। देश एक है, सूत्र एक है, पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, पर सारी भाषाओं का मुझे ज्ञान नहीं। मैं 5 ही भाषाएं जानता हूँ, 6ठी नहीं जानता। कोशिश करूंगा धीरे धीरे के जान पाऊं। तो किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, मैं आपको केवल ये कहूंगा, ये कोई विवाद का प्रश्न नहीं हो सकता। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति कल थी, आज है और कल रहेगी। जब मैं और आप नहीं होंगे तब। सर, जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें एक्सपोज टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।